नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। खबर भिलाई से, जहां निगम क्षेत्र में 1 घंटे बिजली बंद रहेगी। आपको बता दें कि कल से रोजाना सुबह 1 घंटे बिजली बंद रहेगी। पानी की सप्लाई के दौरान बिजली की कटौती की जाएगी। टुल्लू पंप लगाकर नलों से पानी खींचा जा रहा था। निगम क्षेत्र के कई घरों में इसकी वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा था। निगम कमिश्नर से लोगों ने इसकी शिकायत की थी। टुल्लू पंप लगाने वालों की शिकायत की गई थी। इसका हल ये निकाला गया कि निगम कमिश्नर ने बिजली विभाग को बिजली कटौती के लिए एक पत्र लिखा। सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। तो एक तरफ जिस वक्त नल आता है, नलों में पानी आता है, उस वक्त बिजली की सप्लाई बंद रहेगी, जिससे टुल्लू पंप न चल सके और सभी घरों में समान रूप से पानी पहुंच सके। दरअसल इसकी शिकायत की गई थी। टुल्लू पंप की वजह से कई लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच पाता। ऐसे में ये इस समस्या का समाधान निकाला गया कि जिस वक्त पानी की सप्लाई की जाएगी उस वक्त बिजली गुल रहेगी, जिससे टुल्लू पंप न चलाया जा सके। बढ़ते आगे, भोपाल में आज शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह और पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म द केरला स्टोरी देखी। पूरी कैबिनेट ने ड्राइव इन सिनेमा के ओपन थिएटर में बैठकर यह फिल्म देखी। इस दौरान द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सिंह, निर्माता विपुल शाह और एक्ट्रेस अदा शर्मा भी मौजूद रहे। फिल्म देखने से पहले मुख्यमंत्री ने पकड़े गए एचओटी के संदिग्ध आतंकियों के लव जिहाद कनेक्शन पर कहा कि वो एमपी को केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। उन्होंने सभी से यह फिल्म देखने की अपील की। और माता पिता की उम्मीदें, सपनों का ये बस्ता ये फिल्म सबको देखना चाहिए, पालकों को भी और बच्चों को भी, परिवार को भी। प्रेम के जाल में फंसाकर ऐसी अंधेरी दुनिया में हमारी बेटियां पहुंच जाती हैं। ये जिंदगी तो नरक बन ही जाती है। देश विरोधी कृत्यों में भी उनको फंसा दिया जाता है। अब जिहाद के माध्यम से बेटियों को गर्त में डालना और फिर उन्हें आतंकवाद की तरफ प्रेरित करना, ये केवल केरल की समस्या नहीं है, ये संपूर्ण देश को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री का गौरव दिया और हमारी फिल्म को, हमारे इस विषय को और बेटियों को बचाने के इस मुद्दे को सबसे पहला सपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। हम पूरी टीम की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू यहाँ आने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, और हमारे मुख्यमंत्री ने टैक्स फ्री बनाया तो उनके लिए धन्यवाद। और लोग देखें ये फिल्म और अवेयरनेस स्प्रेड करें। खंडवा लोकसभा से भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का वीडियो चर्चा में। बुरहानपुर जिले के ग्राम इच्छापुर में किसान ब्याज माफी योजना के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने आई महिलाओं को वोट मांगने के लिए लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि का सहारा लिया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आपकी 1000 महीना आपको चाहिए तो भाजपा के कमल के फूल का बटन दबाना, नहीं तो 1000 रुपये महीना मिलेगा नहीं। और यदि आपने गड़बड़ कर दी तो फिर वो है ना, कमल के फूल का बटन दबेगा तो आपको 12 ही महीने 1000 रुपए महीना हर महीने आना शुरू करेगा। और यदि आपने गड़बड़ कर दी तो फिर वहां को भूल जाना कि पैसे मिलेगा। अभी फिर लोग देखो गुमराह करने के लिए आएंगे हमारे किसान बंधु बेटे। हमारे यहाँ पे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने इच्छापुर में जिस प्रकार से प्रलोभन देकर महिलाओं को डरा धमकाकर 1000 रुपया तभी मिलेगा जब आप कमल के फूल के बटन पर वोट देंगे, एक सरकारी का आयोजन में ये बात करके, जहाँ पर कि जिले के अधिकारी बैठे हैं, उनके सामने अपनी पार्टी का जो प्रचार प्रसार किया है, ये बिल्कुल भी गलत है।
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आज प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की गई। बैठक में वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा छत्तीसगढ़ बचाओ संकल्प लाया, जिसे कार्य समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। एक संक्षिप्त स्वागत हेतु एक साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देने के संकल्प के साथ केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसके तहत जबलपुर में डाक विभाग, भारतीय रेल, सीडीए और सीओडी के 250 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उनके साथ उनके अभिभावक एक वर्ष में इस वर्ष के अंत तक 10 लाख नौकरियां देने का जो उन्होंने घोषणा की थी, उसमें आज का रोजगार मेले का 5वां कार्यक्रम है। ऐसे अलग अलग विभागों में लगभग 286 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सोच के अनुसार केवल एक साल में 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। एक ऐसी शुरुआत की है जिसकी गूंज देश के युवाओं के भीतर है और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि युवाओं को आत्मनिर्भर करके ये देश तेजी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भोपाल में एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला। नरोत्तम ने कहा कि मुगलिया संस्कृति के पैरोकार बंटादार आप और आपके चेले कभी सनातन पर सवाल उठाते हैं, कभी भगवा को आतंकवाद बताते हैं, कभी हिंदू पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कभी भी जेएमबी और पकड़े गए आतंकवादियों पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाते। आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो, कभी जाकिर नाइक को शांति दूत बताते हो, कभी राम मंदिर की निर्माण की तारीख गलत बताते हो। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पे कभी आपने सवाल उठाया? खंडवा में कोलकाता एनआईए की टीम ने शहर के मोघट थाना क्षेत्र के खान शाह वाले इलाके में छापामार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि टीम ने अब्दुल रकीब कुरैशी नामक व्यक्ति से पूछताछ की। रकीब पर सिमी और आईएसआईएस से जुड़े होने का संदेह है। एनआईए की एक टीम जो कलकत्ता यूनिट से आई है, उनके 2 अधिकारी आए हैं और उन्होंने पुलिस असिस्टेंस की मांग की थी। बीते जनवरी में एक आरोपी की उन्होंने गिरफ्तारी की थी। उस आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान उनको इन्वेस्टिगेशन में कुछ और भी यहाँ सर्च की आवश्यकता थी। उस कार्रवाई के लिए आज वो यहाँ पहुँचे हैं और सारी कार्रवाई वो कर रहे हैं, जिसमें पुलिस असिस्टेंस जैसे उनसे मांगी गई थी, उनके द्वारा मांगी गई थी, तो उनको पुलिस असिस्टेंस लोकल स्तर पर दी गई है। मध्य प्रदेश के गांव में प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने के फैसले ने सियासी रूप ले लिया। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने सरकार से पंचायत टैक्स खत्म करने की मांग की। रानी अग्रवाल ने कहा कि गांव में रहने वाले लोग गरीब हैं और वो घर के साथ ही मकानों का टैक्स देने में सक्षम नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया इन्होंने, अब फिर नल, फिर साफ सफाई का टैक्स लगा दिया इन्होंने। ऐसा थोड़ी होता है। अब मतलब कि समझिए कि मतलब इंसान की कमाई भी नहीं हो रही और टैक्स पे टैक्स दिए जा रहा है। रोजगार बढ़ाते नहीं है। रोजगार मिलता है शहरों में मिलता है, गांव की और कोई देखता ही नहीं है। जहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह खुलती है शहरों में खुलती है। मध्य प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है और जनता किस प्रकार महंगाई से त्रस्त है, लेकिन आज मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नया टैक्स लगा दिया है और जिससे जनता काफ़ी परेशान है और अतिरिक्त उन पर बोझ डाल दिया जा रहा है। वह जैसा विषय आ रहा था कि कोई टैक्स पंचायतों पे लगेगा या भोपाल के पास की पंचायतों पे कोई टैक्स लगाया जाएगा ग्रामीण जनों पे या जमीन के हस्तांतरण पर, इस भ्रम को दूर किया है। कोई आदेश निकला भी है तो वो वापस होगा और कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
जैस ने मंगलवार को अपना स्थापना दिवस मनाया। इंदौर में हुए कार्यक्रम की अगुवाई मनावर से कांग्रेस के विधायक और जैस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल अलावा ने की। वहीं राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में जैस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजालदा शामिल हुए। जैस में 2 फाड़ की खबरों पर जैस के पदाधिकारियों का कहना है कि जैस में कोई फाड़ नहीं है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा है, लिहाजा अलग अलग जगहों पर स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। आज 16 मई 2023 को हम ऐतिहासिक हमारे 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसको हम एक दशक के रूप में मनाने जा रहे हैं। निश्चित ही जयेश ने बहुत ही पहले से 80 सीटों पर लड़ने का चुनाव का ऐलान किया था, लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव में हम लोग सारे समाज के, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे समाज की जो कमेटी बैठकर तय करेंगे कि हमको चुनाव में क्या भागीदारी, हमारे को कहाँ से हम लोग उम्मीदवार उतारना है और कितनी सीटों पर लड़ना है, ये समाज मिलकर तय करेगा। कर्नाटक में जीत की अर्जी पूरी होने के बाद एमपी यूथ कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेश भर में मंदिर जाकर बजरंग बली को धन्यवाद दिया और यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने राजधानी भोपाल में खटलापुरा घाट स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। हम लोगों ने कर्नाटक चुनाव के पहले लगातार हनुमान जी के पास आके अर्जी लगाई थी। पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं ने अर्जी लगाई थी कि प्रभु कर्नाटक के लोग एक सही सरकार चुने, कर्नाटक के लोग धर्म के प्रति जो लोग आस्था रखते हैं उनको चुने, जो नफरत को दूर करने वाली राजनीति करते हैं उनको चुने। तो महाबली श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी। तो हम सब उनको धन्यवाद प्रेषित करने आए, उनका आशीर्वाद लेने आए। सागर महापौर पति सुशील तिवारी का पशुपालकों को धमकाते हुए एक वीडियो सामने आया। वीडियो में पशुपालकों को धमकाते हुए सुशील तिवारी बोल रहे हैं कि किन्नर नहीं मर्द महापौर है, मैं सबको देख लूंगा। जबकि सागर महापौर सीट पर महिला महापौर संगीता तिवारी निर्वाचित हुई थी। लोहे भरोसे हैं, सीना लोहे का है, जिसको जितने लाइए सबका हम अच्छे स्वागत करेंगे। कमला बुग्गा नहीं है, किन्नर नहीं है, महापौर मर्द है, जितने जिसको लाना लाओ, हम तैयार हैं। 15 अप्रैल तक का दिनांक इनको दिया गया था। नगर निगम की नए परिषद में ये निर्णय लिया था कि 15 मई के बाद से सागर शहर को पशुपालन मुक्त शहर घोषित किया गया था। तो उसके अनुक्रम में आज से कार्रवाई प्रारंभ की गई है। कुछ लोगों के जो पशु हैं उनको प्रतिबद्ध किया गया है और उन लोगों को ये समय दिया गया है कि जल्दी से वो लोग निर्माण शुरू करें। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, उन्हें कह रहे थे 8 दिनों में हम तुम्हारों को लोन फाइनेंस करा रहे हैं। 15 तारीख तक ये पट्टे भी नहीं दे सके हमारे लाने। बिलासपुर में शहर के बेशकीमती जमीन में कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। निगम में सरकार और विपक्ष इसे लेकर आमने सामने है। दरअसल शहर के सरकंडा मुख्य मार्ग में नूतन चौक के पास बेशकीमती जमीन में निगम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रहा है। यहाँ अलग अलग कई दुकानें बनाई जा रही हैं। दुकानों के निर्माण से पहले इस जगह का उपयोग सिटी बस स्टॉप और ऑटो स्टैंड के तौर पर किया जा रहा था, लिहाजा सार्वजनिक उपयोग की जगह पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण का अब विरोध भी शुरू हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। वर्षों पूर्व जब बिलासपुर में सिटी बस की स्थापना हुई थी, उस समय हमारे नेता माननीय अमर अग्रवाल जी ने जगह जगह चौक चौराहे में सिटी बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड की व्यवस्था कराई थी, जिससे जनता को पानी बरसात से सुविधा मिल सके। नगर नियम के अनुसार सभी प्रक्रिया का पालन करते हुए टेंडर प्रक्रिया के तहत वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई कमी बेसी होगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देते हुए रेल मंत्रालय भारत गौरव ट्रेन का संचालन कर रहा है और इसी कड़ी में इंदौर से पहली भारत गौरव ट्रेन पूरी गंगा सागर यात्रा पर रवाना हुई। ये ट्रेन 9 रात और 10 दिन की यात्रा करेगी। इसमें सवार 755 यात्री पूरी गंगा सागर, बैजनाथ, वाराणसी और अयोध्या के धार्मिक स्थलों का दर्शन करेंगे। खुशी का अवसर है कि हमारे मध्य प्रदेश में भारत गौरव ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि रेल सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती, और आज हमने देखा कि हमारी संस्कृति, हमारा पर्यटन और धार्मिक को जोड़ने वाली ये भारत गौरव ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है।
शक्ति जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोरथा में नेत्र सहायक के रूप में कार्यरत महिला ने वहीं के एक डॉक्टर पर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक बीते 14 मार्च को जेठा स्थित एक निजी क्लिनिक में शासकीय मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शक्ति ब्लॉक के सभी नेत्र सहायक अधिकारी, बीएमओ, सीएमएचओ और कलेक्टर मौजूद थे। इस दौरान मोतियाबिंद ऑपरेशन करने और ओटी में जाने के लिए डॉक्टर मनोज राठौर ने उन्हें ड्रेस चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाने को बोला। जब ऑपरेशन खत्म करने के बाद पीड़िता दोबारा चेंजिंग रूम में गई, उसकी नजर वहां छिपा कर रखे गए मोबाइल पर पड़ी। मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू था। यहाँ जेठा में जो है डॉक्टर मनोज राठौर नेत्र विशेषज्ञ, उनके द्वारा मतलब कि कपड़े चेंजिंग रूम में कैमरा को मतलब गलत तरीके से, गलत इरादे से लगा दिया गया था चुपके से, और रिकॉर्ड करने की रिकॉर्ड किए उसको, मतलब उसकी शिकायत हम लोग किए थे, परद्वार में भी किए थे। तो की शिकायत जिसकी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, उसी की हम लोग शिकायत मतलब कि उसी का हम लोग आईजी ऑफिस आए थे। भोपाल में इलाज के नाम पर बुजुर्ग से लाखों की ठगी का मामला सामने आया। दरअसल बैंक से रिटायर्ड बुजुर्ग को पैर में खून के धब्बे, सूजन की शिकायत है। पीड़ित ने 3 आरोपी हकीम बनकर मिले और समस्या के समाधान की बात कही। इलाज के नाम पर तीनों ने पीड़ित से 42 लाख रुपए ऐंठ लिए। ये घटना फरवरी से चालू हुई थी और जब तक इन्होंने हमारे पास रिपोर्ट किया तब तक ये लोग इनका इलाज करते रहे। उसके बीच में इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, पर जब इनका करीब 35-40 लाख रुपए खर्च हो गया तब इनको ये महसूस हुआ कि इनको बातों में फंसा के बार बार पैसे मांग रहे हैं, जिनकी संख्या 7-8 के आसपास है, जो एक्टिवली इस पूरी घटना में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें से 3 अभी पकड़े गए हैं, बाकी 3-4 अभी और हैं जो फरार हैं। ग्वालियर में व्यापारी आशीष चौधरी जन सुनवाई में जहर की गोलियां लेकर पहुंच गए और सुनवाई ना होने पर जहर की गोलियां खाने की बात कहने लगे, जिसे देख सभी सन्न रह गए। दरअसल व्यापारी का कहना है कि 15 अप्रैल को आरोपी नकुल रावत उससे 18,000 का किराना का सामान लेके आया था। उससे पैसे मांगे तो वो परेशान करने लगा। परेशान कर रहा है, जिसकी शिकायत मैंने थाटीपुर थाना और कोतवाली थाना और इंदिरागंज में की, लेकिन मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब के यहाँ भी 2 बार आवेदन दिया, आईजी साहब के यहाँ भी आवेदन दिया, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास करके सुनवाई नहीं करना चाहता है। 15 दिन से उस व्यक्ति ने मेरा जीवन बद से बदतर बना दिया है। 354, 376 और ना जाने कौन कौन से केस लगाने की तैयारी करके बैठा है। खुद को वो अपना व्यक्ति अपना वकील बताता है। नकुल रावत नाम है सर उसका। क्योंकि मामला आपसी लेनदेन का भी उसमें प्रतीत हुआ है, क्योंकि थानों ने इनसे पूर्व में सुनवाई की है, तो तथ्यों की जांच की जाएगी। अगर वो वाकई पीड़ित है और उसके साथ वास्तव में अनावेदक पक्ष द्वारा बेवजह का परेशान किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सतना में बीमार अनुष्का गुप्ता और आर्थिक तंगी के चलते उसके पिता की आत्महत्या मामले में IBC24 की खबर का असर हुआ। दरअसल अनुष्का गुप्ता एक हादसे में दिव्यांग हो गई थी, उसके बावजूद भी लेट कर परीक्षा दी और 10वीं टॉपर बनी थी। बीमार अनुष्का के पिता प्रमोद को आर्थिक तंगी के चलते अपना खून तक बेचना पड़ा, जिसे IBC24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद स्वयं सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया। सीएम के निर्देश पर उसे रेड क्रॉस से 50,000 की आर्थिक मदद और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। सभी ने मिलकर, हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, नगर निगम की टीम, हम सब ने मिलकर प्रयास किया। प्रधानमंत्री आवास हमने आज उसको अलॉटमेंट लेटर सौंप दिया है। मुझे लगता है कि खुशी का जहाँ तक विषय है, वो बेटी अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर पा रही, इतना खुश है। मध्य प्रदेश में आज से फिर ईस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिससे अगले 24 घंटे में ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, मुरैना, भिंड, श्योपुर कला, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना और टीकमगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। बीजापुर से खबर जाए, घर में आग लग गई। ताड़ी के पत्तों से आग की चिंगारी यहां पर पहुंची। सामान समेत 20,000 रुपए जलकर खाक हो गए। बच्चे ने ताड़ी के पेड़ के नीचे आग लगाई थी। हीरापुर मेटापारा गांव की पूरी घटना। हवा के कारण आग की चिंगारी से घर में आग लग गई। घर का सामान सहित 20,000 रुपए जलकर खाक हो गए। हटा से खबर जा, घर और बांस के पेड़ में आग लग गई। कच्चे घर और बांस के पेड़ में आग लग गई। आतिशबाजी की चिंगारी से आग लगी। मकान में रखा कृषि उपकरण सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। आग बुझाने में दमकल विभाग की टीम जुटी हुई है।
तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, बड़ी खबर है ये। आतिशबाजी की चिंगारी से ये भीषण आग यहां पर लगी है। घर और बांस के पेड़ में आग लगी है। मकान में रखा सारा कृषि उपकरण जलकर खाक हो गया। आग बुझाने की कोशिश में दमकल विभाग की टीम जुटी हुई है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।